ఆర్టికల్ 370 రద్దుపై ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు తీర్పు చెప్పనుంది. దాంతో కశ్మీర్లో భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. ముందస్తు జాగ్రత్తగా కొందరు నేతలను హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు. రెచ్చగొట్టే వ్యాఖ్యలు చేస్తే చర్యలు తీసుకుంటామని ఇప్పటికే హెచ్చరికలు కూడా జారీ చేశారు. జమ్మూ కశ్మీర్ కు ప్రత్యేక హోదాను కల్పించే ఆర్టికల్ 370ని పార్లమెంట్ రద్దు చేసింది. దాన్ని 2 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలుగా విభజించింది. దీన్ని వ్యతిరేకిస్తూ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించాయి కొన్ని పార్టీలు. సిజేఐ నేతృత్వంలోని 5 సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం ఆగస్టు 2 నుంచి సుదీర్ఘంగా వాదనలు వింది. సెప్టెంబర్ 5న తీర్పును రిజర్వ్ చేసింది. ఇవాళ తుది తీర్పు చెప్పనుంది సుప్రీంకోర్టు. आर्टिकल 370 के कारण कश्मीर में अलगाववाद फैला, आतंकवाद फैला और जो हजारों लोग मारे गए उसके लिए आर्टिकल 370 जिम्मेदार है। शेख अब्दुल्ला साहब को खुश करने के लिए, अब्दुल्ला परिवार को खुश करने के लिए नेहरू जी ने उसको बरकरार रखा। इसलिए जो लोग कश्मीर में मारे गए इस आर्टिकल आतंकवाद के कारण, उसकी जिम्मेदारी कहीं न कहीं नेहरू जी की भी बनती है। और उसके बाद के प्रधानमंत्री जिन्होंने लगातार इसको जारी रखा आर्टिकल 370 को, कहीं न कहीं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है। अब आर्टिकल 370 खत्म हो गया है और आज जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, हमें पूरा भरोसा है वो केंद्र सरकार के फैसले पर अपनी मुहर लगा देगी। हम लोगों ने आर्टिकल 370 जब चैलेंज किया था उस समय भी कहा था कि आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन है, इसको खत्म कर देना चाहिए था। और अगर केंद्र सरकार ने नहीं खत्म किया होता तो ये सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 370 को खुद ही खत्म कर देता। इसलिए कोई अगर ये सोच रहा है कि नहीं आज सरकार का फैसला बदल दिया जाएगा तो गलत सोच रहा है। आर्टिकल 370 एक टेम्परेरी प्रोविजन था, देश की एकता अखंडता के लिए बहुत ही खतरनाक प्रोविजन था। उसको कंटिन्यू करना देश की एकता के लिए अच्छा नहीं था। देश में शांति समृद्धि के लिए और खासतौर पे कश्मीरियों के उत्थान के लिए, कश्मीरियों की प्रगति के लिए आर्टिकल 370 बहुत बाधक थी। तो 370 खत्म हो गई है, अब हमेशा खत्म रहेगी। कोई अगर इस आस में लगा के बैठा हुआ है कि नहीं दोबारा बहाल होगी, ये उसकी भूल है। महबूबा मुफ्ती जी जब ये 370 की सुनवाई चल रही थी तो खुद भी आके बैठी थी। इनफैक्ट एक दिन जब वो कोर्ट में बैठी थी तो ठीक मेरे बगल वाली सीट पे बैठी थी। उन्होंने अच्छी तरीके कोर्ट की सुनवाई को देखा है। जो कोर्ट के सवाल थे लगातार, जो महबूबा मुफ्ती की तरफ से जो लोग याचिका करता थे उनसे जो पूछे गए थे, उसका वो ठीक से जवाब भी नहीं दे पा रहे थे। पूरे जितने ऐतिहासिक जितनी डिबेट हुई थी संविधान सभा में उस पर भी चर्चा हुई थी। जो हिस्टोरिकल फैक्ट है 370 को लाने का उस पर भी चर्चा हुई थी। तो महबूबा मुफ्ती और उनके समर्थकों के पास कोई उसका जवाब नहीं था, इसलिए वो पहले ही हार मान के बैठी हुई हैं। उनको पता है कि फैसला क्या आ सकता है। 5 जजेज जो हैं ये कहेंगे कि ये पिटीशन गलत है और ये रिजेक्ट करी जाती है, क्योंकि ये हो सकता है कि जजमेंट का लिखने का तरीका अपना अलग अलग हो सकता है। तो मेरे हिसाब से 2 जजमेंट आ सकते हैं, परंतु सब फेवर में कि जो ये सरकार ने 370 को हटाया है वो सही हटाया है। पेटिशनर्स का कहना था कि क्योंकि असेंबली वहाँ नहीं है तो किस तरीके से, क्योंकि अनुमोदन जो है असेंबली को करना होता है, तो वो ना होने के कारण से जो है भारत सरकार ये नहीं ला सकती थी। परंतु होम मिनिस्टर ने